गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस लॉन्ग वीकेंड है, बहुत ही एक्साइटेड वीकेंड है, बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे इस लॉन्ग वीकेंड पे। एंड एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उठते हैं और इस लॉन्ग वीकेंड को शुरू करते हैं और आपको एक एक्साइटिंग सा व्लॉग दिखाते हैं। गाइस यहाँ अमित अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज उतार रहे हैं। आज दिन है जब अमित को अपने सन ग्लासेस और आई ग्लासेस मिल रहे हैं। हम लोग वही पिक करने आए हैं, ऑप्टिकल स्टोर पे ही है। ठीक है, तो अमित ने यहाँ पे चेक करना है कि अमित को फिटिंग ठीक आ रही है, नहीं तो वो एडजस्ट करेंगे फिटिंग। तो भाई अब अमित के कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़िंदगी जो है बड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमित कम यूज़ किया करेंगे अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज। पहन के दिखाओ भाई। तो ये प्रिस्क्रिप्शन सन ग्लासेस है। कैसी है फिटिंग? फिटिंग इसकी तो ठीक है, उसकी थोड़ी लूज थी बट ये बहुत हैवी लग रही है। हैवी मतलब? नंबर ऐसे लग रहा है कि जैसे ये सिर पे चढ़ रहा है। अच्छा। आदत नहीं है ना ग्लासेस लगाने की, कॉन्टेक्ट लेंसेज ही यूज़ कर रहा हूँ इतने सालों से। हाँ, तो अब आदत बनानी पड़ेगी भाई। वो आप पहले ये तो अच्छा लग रहा है यार अमित। अच्छा लग रहा है, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये। आगे ना वो पीछे के ऊपर उठा। पापा आपके पास तो अभी जिसका यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ भी है और यहाँ भी है और एक वहाँ पे भी है। 3 हो गए मेरे पास तो, और एक ये भी है, ये भी मैं ले लेता हूँ, मेरे 4 हो जाएंगे। Look at my belly. ओह ये देखो भाई, एमी ने लिया है बाथ एंड बॉडी वर्क से नया सैनिटाइजर और नया सैनिटाइजर होल्डर जिसमें लाइट जलती है। ये देखो, है ना, ये एमी का वीकेंड गिफ्ट है। हर वीकेंड में ये गिफ्ट लेती है पापा मम्मी से। हमने पूल का हीटर चला दिया है। बहुत ही प्यारी सनी सी मॉर्निंग है। अभी 11:30 हुए हैं सुबह के, और एमी बेचारी वेट करिए कब पूल का टेम्परेचर एक लेवल पे पहुंचेगा और ये पूल में जंप कर पाएगी। लेकिन जितना स्लो चल रहा है ना हीटर, तो मुझे लगता नहीं है यार कि 3-4 घंटे में भी पहुंचेगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम हीटर चलाया, इट्स वेरी स्लो। क्या? I know it's a bit cold, but I'll still be able to survive this temperature. रियली? Yeah. यू वोंट बी। इट्स 72 डिग्री। 72 तो बहुत कम होता है। हमने 90 पे सेट किया है। अच्छा 1 आवर रुक जाओ, थोड़ा सा 80 तक पहुंचने दो, फिर चले आना, ठीक है? कंट्रोल नहीं हो रहा इससे बिल्कुल भी। फाइनली पूल का टेम्परेचर पहुंच गया है 85-86 पे। तो एमी तो वैसे 71 में भी कूदने के लिए रेडी थी, तो अब उसको हमने अलाउ कर दिया। वैसे अमित की प्रेफरेंस थी कि 90 हो जाए तब जाए, बट यार यहाँ पे तो लोग 83-84 पर भी चले जाते हैं। तो मैं कहा जाने तो बच्चे को, यार पता चला जब तक 90 में पहुंचेगा तब तक यार धूप चली जाएगी। इतनी धूप है ना, मतलब क्या जबरदस्त गर्मी है। मम्मी बाहर गई धूप सेकने, मम्मी तो नहीं बैठा सर, अभी अंदर आ गए। और अभी तो सोचो 22 डिग्री है, इंडिया में 42 चल रहा है। तो भाई वो ऐतिहासिक मोमेंट जो हमारे साल का होता है, जब पहली बार कोई पूल में कूदता है। हमेशा हमारे पूल में से पहले कूदती है एमी। तो आज वो दिन आ गया है 19 में। 19 में आज 19 है, 20 है, 19 है, कल है 20। जब एमी जी पूल में जंप मारने जा रही है, आ जाओ यार आ जाओ, एमी को चीयर अप करें। एमी जंप करके जाना है, जंप करके। घर लाओ खाने के लिए पहले मंदिर में या बेटियों को दो। क्या? वैसे कहते हैं घर कुछ खाने पीने के लिए लाओ या कुछ बनाओ तो पहले मंदिर में भगवान जी को भोग लगाओ और बेटी को दो। तो हम पूल का पहले भोग बेटी से लगा। पूल का भोग हम बेटी से लगाते हैं। पूल में पहला पूल का स्नान भोग हम से बेटी से करवा लगवाते हैं। पहला स्नान पहला बेटी से स्नान, करवाते हैं। गंगा स्नान, जंप मार के जाना है, मैं जंप मार के। ये वायर अड़ ना जाए इसके पैर में, हमें साइड में कर देते हैं। भाई हमारा तो आज क्लीनिंग डे, अमित और मैं तो हैं आज काम वाले। Mama, I'm scared. स्केयर्ड? वो क्या होता है? स्केयर्ड क्या होता है? Mama, I can. रियली? सारे देख रहे हो, क्या सोचेंगे? Okay. 3, 2, 1. ये गुड जॉब। आगे चेक करो कैसा है। ओ यार ठंडा है अमित। ओ बाप रे ठंडा है। एमी अभी वो ठंडा है, पानी भी गर्म होने दो। नहीं वो ठंडा है। नहीं होता था। मेरे को तो सुइयां चुभ रही है पैर में यार, मेरे इतना ठंडा है। आप देखना आगे, जब तक प्रॉपर समर नहीं आती ना और ये पत्ते वत्ते पूरे अच्छे से सेटल नहीं हो जाते, तो पूल को कितना मर्जी साफ कर लो, ये पत्ते तो दिखते ही रहेंगे इसके ऊपर। क्योंकि ड्रॉबैक हमारा ये है कि बिल्कुल इसके ऊपर पेड़ है। एमी मुझे कहती है इनको बोलो पेड़ कटवाएं अपना। मैं कहा अच्छा, तेरे पूल के लिए पेड़ कटवाएंगे वो अपना। Why you wanna let me go now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know
What am I hearing? चलिए जी, वीकेंड का काम हो गया है, पूरे घर की सफाइयाँ हो गई हैं, इंक्लूडिंग बेडरूम्स, क्योंकि बेडरूम्स ना हमेशा रह जाते हैं जब तक कोई आता नहीं है घर पे। और आज घर पे कोई स्पेशल आ रहा है। आपको एक नए बंदे से मिलवाती हूँ। पता है, जब मैं इंडिया में रहती थी ना, और मैं एक कॉलेज में जॉब करती थी, वहाँ पे उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना था। और बेटी ना सिर्फ कहने के लिए नहीं माना था, इस लेवल तक माना था कि मेरी शादी पर वो 4-5 दिन पहले हमारे घर आ गए थे, ये बोलकर कि बेटियों की शादी पर कोई शादी के फंक्शन शुरू होने पर आता है, शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले आता है ना कि काम करवाना है। तो वो मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरी शादी पर तो सबसे पहले आई एमी का जो फर्स्ट बर्थडे था ना, वो हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि अक्टूबर में पापा की डेथ हुई थी, अमित के पापा की, और जनवरी में एमी का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ नहीं सेलिब्रेट करेंगे। बट वो अपनी पूरी फैमिली के साथ दुबई आए थे, ये बोलकर कि यार मेरी नातिन का पहला बर्थडे है, ठीक है आप लोगों ने सेलिब्रेट नहीं करना, मत करो, मगर मुझे तो खुशी है, मैं तो सबको डिनर पे ले जाऊंगा। वो दुबई आए थे हम सबको डिनर पे ले जाने एमी के फर्स्ट बर्थडे पर। इतना प्यार करते हैं मुझसे। बस जब से चैनल शुरू हुए मैं आपको दिखा नहीं पाई, उनसे मिलवा नहीं पाई, बिकॉज मेरा खुद उनसे मिलना नहीं हुआ। इंडिया के 2 ट्रिप्स पे कुछ ऐसा बन नहीं पाया। मगर आज उनकी बेटी आई हुई है कनाडा में, और वो मेरे घर पे मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तो मैं एक्साइटेड भी हूँ और बहुत इमोशनल भी हूँ कि इतने सालों के बाद अंकु से मिलना होगा। आकांक्षा नाम है उसका, हम प्यार से उसको अंकु बुलाते हैं, जो मेरी शादी पर हर रीति रिवाज में सिस्टर की तरह आके खड़ी थी। तो चलो अमित उसको लेने के लिए गए हुए हैं, तो आती है वो, आपको भी मिलवाती हूँ, मैं भी मिलती हूँ। तो गाइस अंकु आ गई है, आपको मिलवाती हूँ अंकु से, वहां बैठी है अभी। बट अभी हम लोग तैयारी करें बीच पे जाने की, पिकनिक करेंगे। फर्स्ट टाइम बीच दिस सीजन। हाँ, पहली बार बीच पे जा रहे हैं इस सीजन में। अमित की ट्रांसलेशन कर देती हूँ मैं हिंदी में। तो हम लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। ये देखो एमी तो पूरी तैयार हो चुकी है भाई। एमी इज बीच रेडी। ओके भाई, नहीं भाई पूरा लुक देखो एमी का, ऐसे थोड़ी। ये देखो भाई, ये भी बीच पे लेकर जा रही है तू एमी। तो हम अपना बैग बना रहे हैं, पानी की बॉटल्स रख ली है, एमी ने अपनी फ्लोटीज रख ली है। वो बीच में ना, मतलब उसका पूरा प्लान है लेक में कूदने का। यहाँ तो आज कूद चुकी है, यहाँ पर भी कूदना है इसने। और हैट्स वैट्स उठा ली है, साथ में अब सोडा वोडा उठा रहे हैं। पहुंच गए हैं जी हम लोग बीच। और ये देखो, ये दोनों शरारती बच्चे इतने ठंडे पानी में जा रहे हैं। जाओ तुम देखो पहले पानी में जाकर कैसा है पानी। ये देखो, ये रेत तक तो ठीक है, और गरम गरम रेत अच्छी लग रही है। बाकी इसके बाद तो है पत्थर, और पत्थर के बाद है ठंडा पानी। हो गया। ब्यूटीफुल बीच है यार, ये बहुत 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 ब्यूटीफुल बीच है। देखो जाओ जाओ जाओ। यहाँ पर हमने अपनी चटाई बिछा ली है, और उसके पीछे यहाँ पार्टी चल रही है। ये रेस्टोरेंट पता नहीं नया खुला कि पहले था, बट हमने ओपन इसको पहली बार देखा है, तो ये भी बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अंकु कह रही है बहुत ठंडा पानी है। मेरे ख्याल से अब हमारे को वो छाता लेकर आए ना, जो बीच अम्ब्रेला, ये तो खोलने की जरूरत है। धूप फेंकने आए हम, धूप अच्छी लग रही है हमें। एमा पानी बहुत ठंडा है। नहीं है, तूने पूल के लिए भी यही बोला था। बट पानी बहुत साफ है। ये देखो आप ना, बिल्कुल अंदर तक भी ना, यू कैन सी द स्टोन्स, और जो बेस है वो देख सकते हो। इतना इतना साफ पानी है, तो बहुत दूर तक भी दिख रहा है इसका जो बेस है। ओ बाप रे, बर्फ वाला पानी है ये तो भाई, आइस वाटर। I didn't know love could ever feel like this. I didn't know body shivers from a kiss. Now I know it's been so very long. 'Cause it's been forever since I felt anything. I didn't know I would meet someone like you. I didn't know. भाई पानी का तो मुझे पता नहीं, मेरे को तो रेत में पैर बड़े अच्छे लग रहे हैं। है ना, पानी में मजा नहीं आ रहा, रेत पे पैर डालने का मजा आ रहा है। ये देखो वही साइज है। यहाँ से अच्छे अच्छे स्टोन्स मिलते हैं, जिनको आप अपनी ग्रैटिट्यूड रॉक बना सकते हो। ग्रैटिट्यूड रॉक पता है क्या होता है? पता है तो मुझे कमेंट में बताओ क्या होती है ग्रैटिट्यूड रॉक।
और आउटडोर डेज आते ही एमी का एक और रिचुअल शुरू हो गया है। किसी का भी डॉग पकड़ लो और उसके साथ खेलने लग जाओ। एमी हाफ ओनरशिप भी क्लेम कर देती है हर एक के डॉग पे। ये देखो, अब इसको अपने पीछे पीछे दौड़ाएगी। ओ, वो भी बुरा मान गई कि क्या है भाई, दे दो मुझे मेरी बॉल। एमी दे ही नहीं रही है। ये देखो गाइस, हम लोग बीच से आए हैं और बीच से आते ही ये दोनों शैतान बच्चे पूल में कूद गए हैं। रात को 8:45 बजे भी अभी पूल चल रहा है। और ये देखो, कभी देखे ना पूल फाइट चाय। सचिन की पूल फाइट चाय चल रही है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मंडे है और आज भी छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड, विक्टोरिया डे या। और शिल्पा की कज़न भी आई है यहाँ घर पे, तो अभी हम करने वाले हैं पूल पार्टी, हमारी छोटे से ग्रुप की पूल पार्टी। बट उससे पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। शिल्पा की जो कज़न है ना, शी इज़ वीगन। अभी हम प्लान कर रहे थे कि हम बनाएंगे ऑमलेट, एग ऑमलेट, बट उसके लिए अभी मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक समथिंग स्पेशल, वीगन स्पेशल उसके लिए मैं बनाने वाला हूँ। तो घर पे आए हुए थे स्वीट पोटैटोज़, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज स्वीट पोटैटोज़, ब्रोकली और ऐसे कुछ और वेजिटेबल्स लेके उनको बेक कर देते हैं। शी विल हैव दैट एंड हम अपना एग ऑमलेट खा लेंगे। बाकी हम वो भी खाएंगे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्वीट पोटैटो, तो उसको अच्छे से बेक करके सबके लिए बनाता हूँ। We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you. जब तक वो उठते नहीं है तब तक बना लेते हैं चाय, मम्मा और मेरे लिए। और अब बारी आ गई है लड़कियों की किचन में लगने की। क्या बन रहा है आज? आलू के पराठे और एमी के लिए बने हैं waffles। अब बारी है कि लड़कियों की किचन में लगने का क्या मतलब है? और कौन लगता है किचन में? पहले मैं लगा हुआ था, सेकंड टाइम चाय बना रहा हूँ मैं, सेकंड टाइम। इसमें डाल दिया शिल्पा मेपल सिरप? चलो ठीक है, ये एमी को देते हैं। एमी, To feel your skin, I will keep on trying till. ये देखो जी, हो गई है पार्टी शुरू, हमारी पहली पूल पार्टी। भाई ऐसा है, 5 लोग पूल में घुस जाए तो पार्टी हो जाती है ना। अब मैं जंप मारने वाली हूँ बस। 1 2 3, ये आ गई। You and me, everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our grey, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven to go, 'cause I got you. You want to see me dubki? Me dubki. You want to see me आगी? मैं आ गई। Me आगी. You want to see the both at the same time? Both at the same time, okay. Not at the same time, but like both together. Me dubki. Me आगी. अब तो बाहर भी आ जा बेटा। Wait, you want to see? No, I don't want to see anything. बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई है बेटा। Two more. Okay. So wait, I need to get out for this one. The other eye. I got you. Don't wanna show us off, but you're my own. गाइस, सुबह से प्लान कर रहा था ये चीज़ बनाने की, अब जाके बनी है ये। इसलिए नहीं कि टाइम नहीं मिला था, इसलिए कि सुबह शिल्पा नीचे आई और उसका माइंड ऐसे भागने लग गया। पहले ये बनाते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर ये कर देते हैं, फिर वो कर देते हैं, करते करते शाम हो गई है। अब मैंने सोचा यार इनको खिला के भेजूंगा, तो मैंने बना दिए हैं अपने स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटोज। या और गाइस, अंधेरा हो चुका है शाम को 7:30 बजे। वैसे तो 9 बजे तक अंधेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश हो गई है बहुत ही तेज, बहुत तेज। तो मेरे को इतना दुख हो रहा है बारिश का, वैसे तो खुशी होनी चाहिए। मैं ना इवनिंग में 1 घंटा लगा के आगे और पीछे इतना पानी लेकर आई हूँ, और हमारे ना जो पानी देने वाले पाइप है वो क्रैक हुए पड़े हैं, पूरी गीली हो गई मैं पानी देते देते। मुझे पता ही नहीं था कि बारिश में फोरकास्ट में है, और बारिश फोरकास्ट में नहीं, इतनी तेज बारिश फोरकास्ट में है। पानी की हालत देखो क्या हो रही है। और ये तब की बात है जब मैंने अच्छा खासा पानी दिया है यार, आगे भी और पीछे भी। पानी भी वेस्ट हो गया, मेहनत भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट हुआ, गीली फ्री में हुई, और पानी अब उनको ओवरडोज मिल जाएगा। क्या बारिश है यार, देखना होगा कितनी तेज। मैं अपनी ना वो जो फ्लावर बास्केट है वो बाहर रख देती हूँ, उसको बहुत सारा पानी मिल जाएगा। ठीक है, और जल्दी आ जाओ, खत्म कर देंगे नहीं तो हम। Demon couple show. और एड शेरिंग का शो भी आ रहा होगा।
Oh my God. क्या बना दिया बेचारे एड शीरन को। कभी सोचा था एड शीरन के फैंस ने कि कपल के शो में अगर बर्फी खा लो पनीर पकोड़ा खा लो गाने गाएगा। अगर कपल ये शो वॉच करे तो उसको पता चला कि मेरा बेस्ट फैन है आई मीन मैं एड का बेस्ट फैन हूँ। नहीं तेरा बेस्ट फैन है एड शीरन। गाइस जिस चीज की ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ वेट होती है ना वो चीजें बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता। लॉन्ग वीकेंड की बहुत टाइम से वेट हो रही थी विक्टोरिया डे की, बिकॉज अब जून में कोई लॉन्ग वीकेंड है भी नहीं। तो ये वाला लॉन्ग वीकेंड ऐसा आ रहा था कि एक तो पूल में जाना था और फिर समर टाइप के मौसम में पहला लॉन्ग वीकेंड था, खत्म भी हो गया यार, कल से ऑफिस है। दूसरा अंकु के आने की बड़ी वेट चल रही थी। अंकु आई भी, मिल भी लिए, बहुत मस्ती भी करी, बीच में भी गए, पूल में भी खेला। अब अंकु के भी जाने का टाइम हो गया। अंकु जब आई ना कनाडा में तो अंकु की इमिग्रेशन को कितना टाइम लगा? हाँ, तो मेरी इमिग्रेशन को मोर देन 4 आवर्स लगे। 4 घंटे लगे तुम्हें इमिग्रेशन क्लियर करने में? मोर देन 4 आवर्स लगे मुझे। अपना एक्सपीरियंस बताना यार। एंड काफ़ी सॉर्टेड सा था। जस्ट मैंने इथोपियन एयरलाइंस ली थी, तो बस वहाँ से हम कई सारे लोग, फ्लाइट में तो बात हुई थी, दे ऑल गॉट क्लियर। लेकिन सिंपल प्रोसेस, इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे लैंड किया, हमने डीबोर्ड किया, सीधा एक वो ऑटोमेटिक जो खुद यू एंटर फ्यू डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स एंड स्टे डिटेल्स एंड देन एक स्लिप सी मिल जाती है आपको। एंड टेकिंग दैट स्लिप, वो मतलब सेल्फ काउंटर्स है, बहुत ईजी, वेरी ईजी, प्रॉब्ली लाइक 2 मिनट्स लगे होंगे। एंड हम सीधा काउंटर्स गए, मे बी 4-5 काउंटर्स जो आपके मेन हैं। वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था कि वाई यू आर हियर इन कैनेडा। I was here on a visitor visa, मेरे पास रेफरेंस लेटर, वो इनविटेशन लेटर भी था। अंकु विजिट वीजा पर आई है, मैं ये क्लियर कर दूं, और सिर्फ घूमने फिरने के लिए आई है, 10-15 दिन के लिए, 2 वीक्स के लिए आई है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट वीजा था या फिर कोई डिपेंडेंट वीजा था। शी वाज सिंपली हियर ऑन अ विजिट। और तुम्हारे पास रिटर्न फ्लाइट भी थी? रिटर्न फ्लाइट भी थी मेरे पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे तुम? मैं इनविटेशन लेटर लेके आई थी, सचिन ने दिया था। हाँ, और मेरे पास वो था, क्या बोलते हैं, आपका इंश्योरेंस ले आई थी मैं। सो बेसिकली जो रिक्वायर्ड नेट पे देखा था वो कि पासपोर्ट एंड आपका वीजा होना चाहिए। ही हैड अ पिंक मार्कर इन हिज हैंड एंड आई रियलाइज कि उन्होंने सारी बाउंड्रीज मार्क करी उसकी, एंड ही मेड अ स्मॉल क्रॉस ऑन इट एंड आई वाज लाइक, थोड़ा सा इट डिड फील वियर्ड बट आई वाज नॉट श्योर एंड देन ही सेड यू कैन गो. So when I was just going, then the security person stopped that you're not supposed to go to the luggage counter but to a room. And I was like, okay, maybe. And there they were like maybe 20 people in front of me in the lane. तो चल ठीक है, 20 people कुछ होगा, maybe some extra questioning or something. And 8:30 AM probably I was in that line. 9:30 हो गया, 10:30 हो गया, क्यों almost एक जना का इंटरव्यू हुआ क्योंकि सारे काउंटर्स पे nobody was there. There was nobody there. तो इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे? हाँ, लेकिन बहुत स्लो था, मतलब कोई बहुत लोग नहीं थे आगे, लेकिन बहुत स्लो था। तो फिर देन आई रियलाइज कि सारे वही लोग, हम मोस्टली इंडियंस या अफ्रीकन्स ही हैं इन द लाइन, दैट कि जो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे या कुछ वाला सीन है। देन मे बी आवर लेटर वो आए, जितने स्टूडेंट्स थे उनको एक अलग क्यू में ले गए, वर्क वीज़ा एंड स्टूडेंट्स अलग क्यू में चले गए थे। एंड देन अपनी धीरे धीरे फिर और आ गए थे लोग, इन ज़्यादा क्वेश्चनिंग थी एंड ऐसे कुछ क्वेश्चन भी नहीं था उनके पास। बस उन्होंने कहा कि जब फाइनली मेरी टर्न आई थी कि आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी है, ही टुक माई पासपोर्ट एंड ही वाज वेरीफाइंग इट ऑनलाइन। दैट टुक अबाउट एन आवर मे बी। 1 घंटा लग गया पासपोर्ट की डिटेल्स वेरीफाई करने में? या एंड लाइक बट सबको ही उतना टाइम लग रहा था। आई हैड टू कैच अनदर फ्लाइट. That was in exactly 5 hours after I landed. Maybe 4.5 hours. और जो भी सीन था कि मैं बिल्कुल 5 minutes पहले फ्री हुई थी, मैं भागी हूँ लगेज लेके। और अगर फ्लाइट 2 घंटे पहले होती तो they said कि don't worry, अगर रीस्केड्यूल पे करानी होगी they'll get it rescheduled, लेकिन इमिग्रेशन इंपॉर्टेंट है। और भी लोगों की फ्लाइट्स थी जो अलग अलग पार्ट ऑफ कनाडा में जा रहे थे। तुम्हें क्यों रोका हुआ उनको, तुम्हें क्या लगता है? I really don't know. तुम तो इंग्लिश भी अच्छी बोल रही हो। उनका क्वेश्चन ये था व्हाई यू आर हियर, जिसका आंसर था क्योंकि आपको, आई डोंट नो अगर कितना डेटाबेस में उनको दिखता होगा, बट
आई एम हेयर टू मीट माई फ्रेंड्स, जो मैंने वीज़ा अप्लाई करते टाइम रीज़न दिया था. एंड आई ऑल्सो सी टूरिज्म, मतलब आई डोंट नो, अगर मुझे टूरिज्म नहीं बोलना था. पता नहीं है कि यहाँ पर कुछ इतना रेयर नहीं है कि एक सिंगल लड़की अकेले बैकपैक करके घूमने के लिए आ गई है. इट हैपेंस. जो बाद में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ही आस्क्ड कि कौन सी कंट्रीज गए हो, तो मैं रिसेंटली कुछ कंट्रीज गई थी. कौन सी कंट्रीज की हो सकता है, उन कंट्रीज में से कुछ ऐसा हुआ. मैं भूटान, थाईलैंड और कंबोडिया रिसेंटली गई थी. कंबोडिया से रिलेटेड कुछ है क्या? डू यू थिंक? भूटान से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए. अफ्रीका गए तो बहुत टाइम हो गया, राइट? हाँ, बस हॉल्ट था मेरा अफ्रीका में. अच्छा, तो बहुत सारे लोग That may be the reason. नहीं, बट इथोपियन एयरलाइन से है तो हॉल्ट था इथोपिया में, उसमें क्या बड़ी बात हो गई. तो गाइस बस मतलब ये था वो कहने का कि अगर आप विजिट वीजा पे कनाडा में आ रहे हो, सिंगल अकेले आ रहे हो और आपने बाहर किसी को बोल दिया कि मेरी फ्लाइट लैंड हो गई, अपने घर से चल पड़ो और आ जाओ, यू नेवर नो कब फ्री होगे. मतलब 4.5 घंटे लगे थे हमको इमिग्रेशन क्लियर करने में. कोई रीजन ही नहीं है उसका. उन्होंने बाद में भी यही क्वेश्चन पूछे थे कि वेयर डू यू वर्क. इससे ये लगता है कि ये लोग थोड़ा इमिग्रेशन में थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं. तुम बता दी कि एक बंदे का वीजा ही नकली था. हाँ, वो तो ये तो सारे पेपर्स नकली हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है. ऐसा कुछ हो गया था उसका. तो बट उसके थोड़ा सा लैंग्वेज इशू भी थे. दे वर लाइक कि दिस इज कनाडा, you can only speak in English or French, not Punjabi. And literally he said this. Then एक काफ़ी सारे इंडियंस थे सिक्योरिटी में जो they were helping local people to translate. They were polite and everything. यार स्टूडेंट वीजा लगा है बच्चों का और वो यहाँ पर अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को डाउट आएगा ही आएगा. बिकॉज आईएलटीएस कैसे क्लियर कर लिया स्टूडेंट वीजा के लिए अगर आप इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहे. तो वो सारे जेन्युइन रीजन थे. भाई नकली वीजा पर आ रहे हैं, जेन्युइन रीजन है. यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वीजा लेकर आ रहे हो, जेन्युइन रीजन है. और तुम्हारा मुझे फिर भी समझ में नहीं आया बिकॉज यू केम ऑन अ विजिट वीजा ओनली फॉर 15 days विद अ रिटर्न टिकट. चलो रिटर्न टिकट में मैं कहूँगी इतनी वैलिड नहीं होती है. इतने क्वेश्चन फर्स्ट वाले ऑफिसर ने नहीं पूछे ना. उसने तो एक ही क्वेश्चन पूछा कि बाय योर हेयर, व्हिच आई आंसर्ड. मे बी उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछे होते, रिटर्न टिकट है या कुछ. तो व्हिच एंड्स वेल ऑल वेल. मतलब हमको ऐसी हो गई थी. शी सेड कि मेरा मन कर रहा था मैं एयरपोर्ट से ना इंडिया की फ्लाइट वापस लेकर चली जाऊँ. कनाडा इतना बुरा ट्रीटमेंट दे रहा है मुझे आते ही. बट आई होप आप खुश हो तुम कनाडा में. हाँ, बड़ा वाला नहीं चाहिए तो छोटा वाला ले लो. चलो 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 क्या आपको ले चलते हैं. बाय बेबी. ठीक है. बाय जीजू. Bye. Nice to meet you after such a long time. तो अगर वीजा है तो आप 5 साल का आते रहना. ठीक है, साल में 2 चक्कर तो लगानी पड़ेगी. चलो जी, बाय, टेक केयर. लवली टू मीट यू. क्या हो गया? क्यों रो रहे बाबू? क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया बेटा? अंकु दीदी चली गई इसलिए रो रहे. ओए अभी वीडियो कॉल कर देते. ठीक है, हगी देनी थी. ओए मेरा बेबी. मेरे को हगी दे दे, मेरे को हगी दे दे जोर से. ओए बस बस मैं अभी फोन करती हूँ. ठीक है. अच्छा रो नहीं मैं भी फोन करती हूँ. हेलो, एमी बहुत रो रही है. उसने अंकु को हगी देनी थी. ऐसा फोन पे हगी दे दो. ओ ये लो ऐसे. अंकु दीदी हगी ले रही है जोर से. ठीक है. कितनी मजे की है बेबी, है ना. कहती मैं बाय भी नहीं बोल पाई, मैंने हगी देनी थी. हमने तो पहले हग कर लिया था. हाँ हगी तो कर ली थी आपने. नहीं करी थी. अच्छा अभी बाय कर दो. फिर बाय कर दो. आपने बाय करना था ना. ओह ऐसे. बाय गाइस. टाइम हो गया वीडियो को एंड करने का, मगर उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो. इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू. बर्थडे शाउटआउट्स में आज बर्थडे है एकता का, May 20th. विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एकता, मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचट फैमिली की तरफ से. एक और शाउट आउट है, बर्थडे शाउट आउट नहीं है. आपको पता ना इंडिया में 10th और 12th के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो जिन भी बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आया, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आदित्य है एक जिसने 96% स्कोर किया. तो उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको एक स्पेशल शाउट आउट दूँ ताकि वो 12th में भी बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए. आदित्य हेयर इज अ स्पेशल शाउट आउट फॉर यू. अब मुझे 12th का स्कोर भी बताना है कितना है, और ताकि 12th में भी मैं ऐसे ही एक शाउट आउट दूँ. तो सभी बच्चों को मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट. इन बच्चों के इस साल के बोर्ड्स हैं. गाइस मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना. बाय.